हेलो दोस्तों, हैप्पी छठ पूजा। आज है छठ का चौथा दिन यानी लास्ट वाला दिन। तो आज के दिन छठ ख़त्म हो जाएगा जैसे ही सूर्योदय होगा। तो सुबह हम फटाफट से 5 बजे उठे थे। तो हमने अपना डाला तैयार किया, उसके बाद डाला को बांध के फिर मेरा भाई ऊपर लेके आया। तो छत पे हमारे रोशनी तो था नहीं, तो हमने टॉर्च वगैरह से ही, फ़ोन वगैरह की लाइट से ही अपना जो जगह थी ना उसको हमने एकदम उजाला किया और दिए वगैरह जला के, कैंडल वगैरह जला के किया। तो उसके बाद मेरी मम्मी पानी में चले गए अंदर, गंगा में, जो कि हमारी छोटी सी गंगा है। उसी में मेरी मम्मी के फिर खड़े हो गए, फिर मम्मी पूजा करने लगी। मैं तो पूरी रात जागी रही क्योंकि मैं अकेली थी, तो सारा काम मैं नहीं करना था। तो फिर मैं जैसे ही हमने पहला रख दिया, उसके बाद जब हम नीचे आए अपने घर में तो फिर सारा काम किया मैंने। सारे बर्तन वगैरह धो लिए मैंने रात को ही, और सब्जियां वगैरह जो सुबह बननी थी वो सारे मैंने काट लिए रात को, सारे मसाले तैयार कर लिए। तो जैसे ही 12 बजे तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मेरा 1.5 घंटे में सारा खाना बन के तैयार हो गया। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद मैंने थोड़ा सा भजन वगैरह लगा लिया था, तो भजन वगैरह भी मैं सुन रही थी। तो बस ऐसे करते करते 4 बज गए। जैसे ही फिर 5 बजे तो फिर हम सब उठ के तैयार होके फिर हमने डाला वगैरह अपना बांधा। उसके बाद फिर हम छत पे आए। तो ऐसे हमारा रात से सुबह तक का जो टाइम था ऐसे करके हमारा बीता। तो फिर मम्मी तो पानी में खड़ी थी पूजा के लिए, तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैं रील्स बना रही थी। तो फिर मैं इधर उधर देख भी रही थी कि कौन जा रहा है घाट पे। सब तैयार हो के जा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मतलब सजे थे, अच्छा लग रहा था देख के। और एक दो लोग जो थे हमारे गली में वो छत पे कर रहे थे, तो मैं कभी उसको भी देख रही थी। और फिर सुबह हो गई तो फिर हम सूर्य का इंतज़ार करने लगे कि सूर्योदय होगा, सूर्य हमें दिखाई देगा। तो सूर्य तो फिर भी नहीं हमें दिखाई दिया। तो फिर हमने फटाफट से फ़ोन देखा कि कितने बजे बिहार में सूरज उदय होगा। तो उस हिसाब से हमने सुबह 6 बजे जल दे दिया। तो ऐसे हमारा जो सुबह का अर्घ है वो हमारा कंप्लीट हो गया। जब मैंने अर्घ दिया तो फिर मम्मी कहने लगे कि बाकी जो हमारे घर के लोग यहाँ पे अभी नहीं हैं मौजूद इस टाइम, तो उनके नाम का भी अर्घ दे दो। तो मैं उनके नाम का भी अर्घ दे दी थी। तो जो मेरे फैमिली के लोग बाहर हैं तो वो वहीं पे घाट पे चले गए थे। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ से हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तो हमने तो यहाँ पे कह दिया कि हमारे यहाँ तो भाई सूर्य उदय हो चुका है, पर उनके यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ से 1 घंटे बाद होता है वहाँ पे सूर्योदय, पर वहाँ पर भी सूर्य दिखाई नहीं दिया, जबकि वहाँ पे 7 बजे सूरज दिख जाना चाहिए था। तो वहाँ पे भी दिखाई नहीं दिया, 8:30 हो गए तब भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर भी लोगों ने फिर टाइम के अनुसार, फ़ोन के अनुसार देख के वहाँ पर भी अर्घ दिया। तो ऐसा रहा हमारा जो छठ का दिन था। हमारे अर्घ देने के बाद फिर मेरी मम्मी ने अर्घ दिया। फिर मेरी मम्मी ने जब अर्घ दे दिया तो उसके बाद जो भी पूजा होती है उसके अलावा वो वाली पूजा मेरी मम्मी ने की। उसके बाद तुलसी को जल दिया, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी पूरे घर में ना तिलक लगाती है, 2 टीके लगा देती है। तो सारे जो द्वार होते हैं ना वो पूजती है, और जो अलता होता है ना वो लगा देती है मेरी मम्मी। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी ये सब करने के बाद फिर मेरी मम्मी 7 चने लेती है, उसको 7 चने को 2 टुकड़े करती है। उसके बाद मेरी मम्मी उसको पानी से निगल लेती है। तो इसके बाद ही मेरी मम्मी का जो व्रत होता है उसका पारण हो जाता है। फिर मेरी मम्मी पेठे की जो सब्ज़ी होती है वो खाती है। फिर उसके बाद लहसुन प्याज का खाना खाना होता है। तो जो मैंने रात को खाना बनाया था ना, मैंने उसमें लहसुन प्याज डाला था। तो उसके बाद से हम लहसुन प्याज खाना शुरू कर देते हैं। तो इतने दिन तक हमने लहसुन प्याज पूरा बंद कर दिया था, हम खाते ही नहीं थे। पूरे छठ में लहसुन प्याज जो भी नॉनवेज वगैरह होता है वो सारा बंद होता है। तो बहुत परहेज करना पड़ता है इस त्यौहार में। तो ऐसे ही ये जो छठ होता है वो शुद्ध और साफ माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।